नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है चित्रकूट के ब्योहरा गांव में और ब्योहरा गांव में एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। एक किसान की जो है मौत हो गई है, उनका मर्डर किया गया है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वो लेटे हुए थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये झोपड़ी है और झोपड़ी में वो अपना रात में सो रहे थे और अज्ञात कुछ लोग आए और उनका जो है, अभी जब बॉडी बाहर निकली तो पता चला धारदार हथियार से उनके ऊपर वार किया गया है और बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। और देखना ये होगा कि अब चित्रकूट पुलिस जो है किस हद तक पहुंचती है और कितना जल्दी इस मर्डर का सुराग निकाल पाती है। मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल में वो अपना रात में सोते थे और रात में सो रहे थे और कुछ अज्ञात लोग आए और आने के बाद उनका मर्डर हुआ। और ये कुआं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस कुएं में उनको मतलब नीचे जो है फेंका गया था। ये खून के दाग वगैरह हैं, वो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं और सैकड़ों लोग जो है ग्रामीण इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अभी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है और निकालने के बाद फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और देखना ये है कि अब चित्रकूट पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है और कितना जल्दी चित्रकूट पुलिस इस पूरे मसले को सुलझा पाती है। तो हमारे साथ यहाँ पे चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि जो घटना हुई है, जो हमने अभी आपको दिखाया, इसके बारे में इनका क्या कहना है। इनको क्या लग रहा है सर कि कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? ये अवधेश मिश्रा जी हैं, गांव ब्योहरा के। आप मेरे बाईं तरफ जो देख रहे हैं, ये इनका ट्यूबवेल है, जिस पे पन्नी की एक छप्पर बना करके इसमें ही रहते थे। बीती रात भी इनका नंबर 2 के जो बेटा है वो था, तो उसको खाना वाना दिए और वो घर चला गया, अपने सोने आए। सवेरे जब वही बेटा आया तो नहीं मिले। तो उसने जब देखा तो यहाँ खून भी लगा हुआ है और इनके मोबाइल का कवर यही कुएं के पास मिला है। देखा गया तो उनकी डेड बॉडी कुएं में। तो प्रथम दृष्टया जो खून और सारी चीज़ें हैं वो तो एकदम प्रमाणित करती हैं उनकी हत्या हुई है। लेकिन उनकी किसी से किसी तरह की कोई रंजिश घर परिवार गांव के कोई लोग नहीं बता रहे। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस अज्ञात हत्या को अनावरण करे और जो हमारे सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक विधा आज की है, ट्रेडिशनल मुखबिरी है, इनका लेन देन, उठना बैठना कहाँ कैसे है, वो सारी चीज़ों की छानबीन करके हम लोग इस घटना का अनावरण करेंगे और अभियुक्त तक पहुँचेंगे। तो मोबाइल की क्या अभी बरामदगी हुई कुछ कि नहीं? मोबाइल इनका बरामद नहीं है। मोबाइल का एक कवर यहाँ मिला है, जिसको उनका बेटा पहचान रहा है कि उनके ही मोबाइल का कवर है। फिर भी उसे हमने ले लिया है, क्योंकि कवर तो एक कंपनी पता नहीं कितने बनाती है। ये भी हो सकता है कि अभियुक्त का कवर हो, बट वो पूरी दृढ़ता से कह रहा है कि ये उन्हीं का है। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसे सबूत यहाँ नहीं मिले जो कि हम कह सकें कि अभियुक्तों का ये सामान या कोई चीज़ छूटी है। तो पूरी तरह से ब्लाइंड है ये मर्डर और हम विश्वास करते हैं कि हमारी टीम इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करेगी और घटना का अनावरण करके हम अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग सुबह से और अभी काफ़ी समय हो गया और अभी तक बॉडी ऊपर नहीं आ पा रही। तो इसके विषय में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या कारण है कि आखिर बॉडी ऊपर क्यों नहीं लेके आ पा रहे? देखिए, ऐसा है, कुएं और इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। ग्रामीण आदमी आम लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट होता है और चूंकि कुएं सब पुराने हैं, अब इनमें से रोज़ पानी नहीं निकाला जाता। ये कुआं तो वैसे भी दिख रहा है, जितना दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से ये सूखा है, तो इसमें जहरीली गैस भी बन सकती है। तो किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्ति की डेड बॉडी निकालने के लिए दूसरे के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। जहरीली गैस है कि नहीं, उसका एक ट्रेडिशनल टेस्ट होता था पहले कि हम जलती हुई लालटेन लटकाते थे। अब चूँकि लालटेन ही उपलब्ध नहीं है, पूरे गांव में ढूंढते ढांढते अब पता चला है कि किसी के पास लालटेन है और उसमें जो शीशा लगता है वो भी है। तो अभी अगर वो ले आते हैं तो एक टेस्ट वो करेंगे। फायर ब्रिगेड हमारी है, इससे पानी मारा गया कि वो पानी ही गैस को खोलता है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का जो ऑक्सीजन का मास्क है, वो मास्क भी हमारा जो कि स्थानीय राजापुर पे नहीं था, तो करबी स्टेशन से मंगाया गया है। तो सारी सावधानी बरतते हुए बिना किसी का जीवन जोखिम में डाले हमें वो डेड बॉडी निकालनी है। तो आप समझ सकते हैं इतना पुराना, पता नहीं कितना पुराना, मुझे तो लग रहा है कि जो गहराई हम देख पाए हैं 60-70 फीट गहरा होगा। तो उतने गहरे उतारने से पहले पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या लग रहा है सर, कब तक जो है इन कातिलों का पता लग पाएगा?
ग्रामीणों को आप क्या फिर मैसेज मैंने देंगे? ये बताया कि ये ब्लाइंड केस है। ब्लाइंड केस की कोई टाइम लिमिट हम नहीं दे सकते। अभी तो हमें यही पता नहीं, उनके घर परिवार को नहीं पता है कि हमारी किसी से कोई ऐसी रंजिश थी जो हत्या तक आ सकता है, जी। और क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी से हम कुछ ऑन माइक या पब्लिकली कैसे बता दें। जी। जब हम उस सूत्र तक पहुँचेंगे, सुराग तक पहुँचेंगे, पहले तो डेड बॉडी निकालें, इसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराएं, और तब आगे की तरफ हमारे जो सूत्र होंगे कुछ पब्लिक के बीच से ही आते हैं, कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से मिलते हैं, कुछ हमारे पुराने अनुभव होते हैं जिसके आधार पर हम बढ़ते हैं, तो वो सारे खंगालेंगे। उसके बाद हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोई घटना अनवर्कड आउट नहीं है, ये भी अनवर्कड आउट नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार सिंह जी, जो चित्रकूट के एसपी हैं, और इन्होंने सारी चीज़ें बताई। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरी घटना का जो खुलासा है वो चित्रकूट पुलिस कब तक कर पाती है। अभी हमारे साथ जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका मर्डर किया गया, उनकी बेटी है हमारे साथ, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके पहले किसी से कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, क्या कुछ विवाद हुआ था, वो इसके बारे में ये बताएंगी। क्या नाम है बेटा आपका? आस्था देवी। तो आपके पापा की किसी से क्या कभी कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? अच्छा। एक कुर्मी था, वो आया था, पापा से लड़ रहा था, तो कह रहा था मेरे 10,000 रुपए दो। तो पापा बोले किसके 10,000, मैंने तुमसे लिए ही नहीं। फिर वो लड़ने लगा, तुम बताओ तो रुक ले। तो फिर पापा कहे तो सीधे चला जा। तो पापा बोले तो चले जाओ यहाँ से। तो वो कुर्मी बोला मैं तुम्हें ऐसी मार दूंगा कि तुम्हारी लाश तक नहीं ढूंढने मिलेगी। अच्छा, आप थे वहाँ पे मौके में? अच्छा, कितने दिन की बात है ये? 2-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। अच्छा, तो और यहाँ पे कौन था उस समय, पापा और आप और? मेरा एक छोटा सा भाई। अच्छा। वो वहाँ पर खेल रहा था बिल्लों के साथ, और मैं यहाँ पर पड़ी थी तो सुन। अच्छा, तो और इसके बाद फिर कोई फोन वोन आया या कुछ बातचीत हुई हो? कोई जानकारी है? हाँ, फोन आया था, तो वो बोल रहा था रुक, अब यार हम मेरे पैसे जल्दी निकाल, नहीं तो तेरी ऐसी मार मारूंगा कि तेरी लाश की ढूंढ नहीं पाओगे तुम लोग सब। मेरे पैसे दे दे, नहीं तो यहीं पर मौत हो जाएगी। तो मतलब पहले उसने फोन किया था या पहले यहाँ पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई हो के बाद फिर उसके बिहान में फोन लगाया था। अच्छा, फिर फोन लगाया था। अच्छा। 2-4 लोग थे वो। बाकी यहाँ पे उनका लड़का भी है। आप उनके लड़के, आपको भी इन सब बातों का पता है? नहीं सर, हमें तो कुछ पता नहीं था सर। आप लोगों से नहीं बताते थे वो? कुछ नहीं बताया सर। अच्छा, आप केवल मौके पे थी उस दिन? जिस दिन लड़ाई 2 दिन हुई तो मैं खाना लेकर आई थी, तभी हुई थी। हमारा दिया बोल रहा है कि राजेश मेरे को पैसा भी नहीं दिया है, मेरे कहे कटाई नहीं दिया है, इनके पापा ने काम करवा दिया है, मेरे पैसा भी नहीं दिया वो। अच्छा, ऐसी बात हुई। वो पटेल बोल रहा था? हाँ, उससे मेरी बात हो चुकी है एक बार। वो यहाँ बोने आया था तो मुझसे ऐसे बोला कि पैसा नहीं दिए हैं लोग, मेरा काम करवा लिए हैं। हमारा पैसा मिल गया था, तो इनका भाई था एक, तो उनका वो पैसा नहीं दिया है, तो बोल रहे क्यों नहीं दिया है, इन्होंने काम करवा दिया है मेरा। किस गांव का है, क्या नाम है, कुछ जानकारी? पपरा पिपरोधर का है, और उसका नाम भागवत। अच्छा, पथरा पिपरोधर। अच्छा। आप इधर आइए थोड़ा सा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मैटर के बारे में? क्या कुछ आपको भी कुछ जानकारियां हैं? मुझसे कुछ नहीं बताते थे। अच्छा। क्या भी लड़ाई झगड़े किसी के लिए। चलिए, इनको पता नहीं था, लेकिन उस दिन जो है मौके में ये बिटिया थी, और बिटिया ने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से क्या लड़ाई हुई थी। अब देखते हैं कि शक के दायरे में अब ये उनके जो है पिताजी हैं जिनका मर्डर हुआ है। आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? कुछ जानकारी है आपकी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ पैसे का किसी से कोई लेन देन हुआ हो? आता ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं केवल 2 रोटी खा कर बस सीधे आप जब तो बगीचे में बैठ रहे हो और तासे वासे खेलते रहे। उनका किसी से कोई विवाद हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मोही कोई पता नहीं है ना, मुझसे कौनो बताओ, मुझसे बोलो चाल नहीं वो से रहा। आपको क्या लग रहा है कि ये घटना किस वजह से हुई होगी? ये घटना जो है तो मतलब यह नीरज जो है जो बताओ थी बिटिया, ये तो सही आए हो यहीं की नहीं के कार्रवाई है। मैं बताया पैसे को लेन देन को लेकर के। तो पैसा वो यहाँ रखते थे? हाँ, पैसा रख, उन्हें मालूम रहा कि के पास पैसा है। अच्छा। हाँ, तो नीरज वो इनकी घटना की ना है।
और हमसे गांव में पता लगा लिया, पूरे गांव में और अगल बगल पुरवन में कि किसी से झगड़ा हो, किसी से कोई ऐसा लेन देन हो, कोई इज्जत के विषय में कोनो गड़बड़ी हो, तो न मेरे लड़के न से, न मेरे नाती से, और न मैं ऐसा कभी कर्म किया। इससे मुझे, इस कर्म से मुझे बड़ी घृणा रही। मैं पानीदार आदमी था। पता गाँव में लगा लिया कि बात सही है कि गलत है। हाँ, तो आपको पता चल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी ये समझ में आ रहा है कि पैसे को लेन देन के लेकर के ये सारी घटना का जो है अंजाम हुआ है। 2-3 दिन के अंदर कहीं मार क्या किया था? धमकी दे रहा था ना कि मैं तुझे 2-3 दिन के अंदर मार दूंगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तो इस बार धमकी दे के गया था। तो आपने अभी पुलिस को ये सारी बातें बताई? यहाँ नहीं, घर में पड़ी, घर में पड़ी।